आज की ये जो वीडियो है, मैं सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर मैं ये वीडियो कुछ प्लानिंग या फिर कुछ सोच के नहीं बना रहा हूं। ये जो अभी दिक्कत चल रही है तुम लोगों के साथ में, जिससे शायद से जो तुम्हारा रिजल्ट आना है, जिस पे तुम्हारा नाम छपना है और जो तुम जिंदगी भर अपने साथ लेके चल रहे होगे, जब वो चीज बर्बाद होगी ना, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, आज मैं जब तुमसे बात कर रहा हूंगा, ये वीडियो जो है ये हमारे बीच में एक बातचीत है, एक ऑनेस्ट टॉक है, जहां पर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं यही समझ के जो ना बात कर रहा हूं कि मेरे पास में जो ना या तो मेरा कोई कजन भाई बहन या फिर मेरा कोई छोटा रियल भाई बहन जो ना मेरे सामने बैठा हुआ है, वो अपनी लाइफ को एक बहुत गलत ट्रैक पे लेकर के जा रहा है। वो अपनी क्लास 10th को ही बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्लास 10th पे वो बर्बादी मचाएगा, वो उसके साथ में उसकी जिंदगी भर चल रही होगी और आगे भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। मैं उस हिसाब से इस वीडियो को बना रहा हूं। सो इफ यू आर इनटू दिस वीडियो, मैं पहले तो एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आई मे साउंड वेरी ऑफेंसिव, तो प्लीज अभी से ही इस वीडियो को छोड़ के चले जाना, अगर तुम मुझे भैया नहीं मानते हो तो। इफ यू लुक अप टू मी कि हाँ मैं पढ़ाता हूं तुमको, तो भी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि इसमें वो लोग रुकें जो इसको देखने के बाद में फिर से 10 वीडियोस को ढूंढे कि हाँ शायद से वहां से मोटिवेट हो जाऊंगा, या फिर जो ना लेकर के इस वीडियो के बाद में फिर वही करने लगे जो वो अभी तक करते हुए आ रहे थे। आई जस्ट डोंट वांट दैट। अगर इस वीडियो पे 10,000 बच्चे आगे इसको देखते हैं, 20,000 बच्चे आगे इसको देखते हैं और उसके बाद 200 बच्चे भी सही हो जाते हैं, मतलब 1% बच्चा भी सही हो जाता है, तो मेरे लिए वो चीज बहुत होगी। बिकॉज आई नो दैट कि अपनी लाइफ में मुश्किल से 1% ही लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, और मैं सिर्फ एक 15 मिनट की वीडियो बना के वो चीज तो सही कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, साक्षात कृष्ण भगवान आके भी तुमसे बोल दें कि भाई तुमको जो है ये करना है, फलाना चीज करनी है, इफ यू रियली वांट टू गुड लाइक डू गुड इन योर लाइफ, तो भी तुम नहीं करोगे, तो मैं तो फिर एक नॉर्मल सा इंसान हूं। तो मैं जानता हूं कि कुछ नहीं होगा। तो अगर आप इसको अभी 10 मिनट बाद वीडियो को छोड़ोगे, 5 मिनट बाद वीडियो को छोड़ोगे, अभी छोड़ के भग जाओ। आई डोंट वांट कि मैं कुछ ऐसी चीजें तुमको बोलूं जो तुम शायद से मेरे बारे में भी गलत इमेज बना लो। जो बच्चे मुझे भैया मानते हैं वो से मैं भाई तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज इसके एंड तक रुकना। बिकॉज द थिंग इज कि अब जो है ना, अब तुम यार सच्ची में उस पॉइंट पे आ चुके हो जहां पर अगर तुम स्टिल कुछ वही चीजें करते हो जो तुम अभी तक करते हुए आ रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे एक बस छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक अभी जो ना बहुत बहुत गलत माइंडसेट बच्चों का है, और मोस्टली 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दैट माइंडसेट, कि शायद से तुम्हारा भी होगा, तुम अभी इस चीज से रिलेट करोगे कि यार भैया फलाना जो है ना लेकर के एक बंदा है जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, और वो जो है ना लेकर के बहुत तगड़ा मचा रहा है, लेकिन इसकी क्लास 10th अच्छी नहीं गई थी, और यही चीजें सोच सोच के कि यार कुछ नहीं होता है, 10th और 12th तो क्या ही है, बर्बाद भी हो गई तो क्या ही हो जाएगा, मैं उसके बाद में बिजनेस कर दूंगा, 12 घंटे दिन में काम करूंगा, अपना सक्सेसफुल बिजनेस बनाऊंगा, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना ये तो नौकरी चाकरी कर लेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा वो बंदा हूंगा जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। और यही चीजें सोच सोच के जो ना लेकर के तुम अपनी लाइफ में एक ऐसे अपने आप को एक संतावना दे दो कि हाँ बस हो जाएगा, ये 10th और 12th तो मैटर ही नहीं करती, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के ये मेरा क्या ही कर लेंगे, हिस्ट्री की डेट्स याद करके मैं क्या ही कर दूंगा। अब मैं तुम्हें जो ना कुछ चीजें बताता हूं, चलो मैं किसी और का एग्जांपल नहीं लेता, मैं अपना ही लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने मेहनत करनी सीखी है पिछले 3.5 साल में। तो पता है, आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 15 व्हेन आई वाज इन माय क्लास 11th। ज्यादातर बच्चे उस टाइम पे मेरे ही क्लासमेट्स वो क्या कर रहे थे, बहुत मौज मस्ती काट रहे थे। मैं देखता था कुछ महीने 2 महीने में एक ना एक बंदा आता था मेरे सामने जो बताता था कि मैं बहुत मस्ती काट रहा हूं, और वो मुझसे बोल के भी जाता था कि भाई तू क्या ही कर रहा है यार, इससे कुछ नहीं होगा, फलाना फलाना। When I was 15, I decided that in my class 11th, मैंने अपनी 11th और 12th ये चीजें बनाने में जो आज मैं हूं, खुद को बनाने में बर्बाद कर दी। मेरी कोई स्कूल लाइफ नहीं थी, ना ही मैंने कोई मस्ती करी अपनी 11th और 12th में। उसके बाद में आज वही बच्चे कोई सीयूईटी का फॉर्म भर रहा है, कोई जो ना लेकर के, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, बट द थिंग इज कि उस समय पे मैं जो देख रहा था ना कि हाँ भाई तू कर कर, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं रिग्रेट करता ही नहीं था उस चीज को कि हाँ भाई तू कर ले, तुझे जितनी मस्ती करनी है तू कर ले, क्योंकि 2 साल बाद मैं क्या ना, मैं वैसा भी 2 साल मेहनत करूंगा, उसके बाद में मेरी पूरी लाइफ मस्ती में निकल ली है, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। और तू अभी ये जो कर रहा है ना, इसके बाद में बस तू बैठेगा कि टियर 3 कॉलेज के लिए तो यार हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक काम करता है, राह चलते जो भी कॉलेज पढ़ता है मेरी सिटी में, ये भी आजू बाजू में, उसमें घुस जाता हूं। और फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन? जो लोग तुमसे आके अभी बोल रहे होंगे ना, शायद से जिनकी बातों को सुन के तुम अपने आप को रोक लेते हो ये सोचने से कि तुम कुछ खराब नहीं कर रहे, वो लोगों के एक बार उनके पास जाना और देखना
उनसे कुछ बात नहीं करना, उनसे बस देखना कि वो हैं क्या। जो तुमसे आके बोल देता है ना कि यार 10वीं मैटर नहीं करती, 12वीं मैटर नहीं करती, उनको एक बार देखना कि उन्होंने क्या कर रखा है। क्या ये जो भैया हैं जो मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि 10वीं मैटर नहीं करती, क्या वो कुछ हैं खुद में? अच्छा हाँ, अगर वो सच में खुद में कुछ है तो फिर तुम एक बात याद रखना कि वो बंदा भी शांति से नहीं बैठा होगा। मेरी भी 12वीं का कोई रिजल्ट नहीं है भाई, आई से दैट ओपनली। मेरे 63% आए थे, 63% मैंने अपनी क्लास 12th में स्कोर किया था, क्योंकि मैंने 11th और 12th पढ़ाई करी ही नहीं है। आई डोंट इवन नो अबाउट द सिलेबस, आखिरी दिन बैठा था, पास हो गया, बस इतना पता है मुझे। लेकिन जो चीजें मैंने करी हैं वो बोलती हैं। तो यही चीज को पहले तो समझ लो कि अभी जिस चीज में तुम जो ना सबसे ज्यादा बर्बादी मचा रहे हो वो है मेहनत। और इसके बाद में सिर्फ एक वर्ड है जो हर किसी को चुभता है, बहुत सारे तरीकों से चुभता है, और वो पता क्या है ना, जब वक्त गुजर जाता है ना तभी उसकी अहमियत समझ में आती है। दैट वर्ड इज रिग्रेट। ये जो चीज होती है ना तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। फिर तुम बस यही सोच रहे होगे कि यार एंड के 3 महीने में शायद से किसी से तो ये बात सुनी थी, उन्होंने बोला भी था कि आप पढ़ने बैठ जा, लेकिन नहीं पढ़ाई करी। और ये तुम एक बार नहीं सोचोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, रिग्रेट इज इट्स नॉट समथिंग विच इज टेम्पररी, दैट लाइक स्टेज विथ यू फॉर द लॉन्ग टाइम और फॉर लाइक कंप्लीटली। तुम जो है ना जब जब कहीं पर भी अपना सर्टिफिकेट कुछ भी लेने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, जब देखेंगे यार 10th में 60% हो ही होगा जज तुम। तो इफ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग कि इन सब से भैया कुछ नहीं होता है, मैं तो बिजनेस करो, भाई क्या करेगा भाई तू? चलो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो 15 मिनट, इस वीडियो को बाद में आके देखना 15 मिनट बाद, 15 मिनट जो अभी कॉन्सेंट्रेटेड होके एकदम एक कोई चैप्टर उठा के पढ़ना स्टार्ट करो, औकात समझ में आ जाएगी खुद की। तुम 3 घंटे बैठ के रीलें तो सरका लेते हो, लेकिन वही अगर तुमसे बोल दिया जाए कि बस 5 मिनट फोकस करके पढ़ाई तो कर मेरे भाई, कह तो रहा हूं, खुद से खुद की औकात समझ में आ जाएगी। मैंने पहले बोला था इस वीडियो में कि यहां पर मैं बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो सकता हूं। हो अभी भी, सुनो अभी भी। द थिंग इज कि अभी जितनी भी ये चीजें थी ये सब कर ली हैं। बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि भैया मैं तो ऐसा कर ही रहा हूं, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोगों के दिमाग में एक और परसेप्शन होता है कि यार 10th बर्बाद हो गई, क्या है मैं 12th में अच्छा कर दूंगा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, वीडियो को फिर से पॉज करो, एक बार जाओ जहां भी तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हुए उनके पास एक बार जाकर के उनकी शक्लें देखो। तुम 16 साल के हो, 15 साल के हो, किसने रेज किया है तुम्हें आज तक? किसने रेज किया है? उन्हीं ने किया है। उनकी शक्लें देखो, दे हैव जस्ट ट्राइड देयर बेस्ट कि तुम्हारे को एक अच्छी लाइफ मिले। तुम्हारे पापा खुद की 100 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते होंगे, लेकिन तुम्हें नहीं करने देते होंगे। क्यों? क्योंकि बस वो जानते हैं ना कि मेरा जो बच्चा है ये अभी क्लास 10th में, एक एक्सपेक्टेशन है उनकी तुमसे। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हारे पास में 10 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अभी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद की लाइफ में थोड़ा सा अच्छा कर लें, पढ़ाई कर लें। और जब तुम वो भी नहीं कर पाओगे ना, तुम पता खुद में तो शायद से उभर आओ, तुम अपनी माँ बाप की नजरों में जो ना लेकर के कभी भी, मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है इंडियन पेरेंट्स जो है, मोस्टली फादर्स, क्यों इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं अपने सन्स के साथ में या फिर अपने बच्चों के साथ में? क्यों इतने स्ट्रिक्ट होते हैं? वो स्ट्रिक्ट होते नहीं है, वो तुम्हारी हरकतें उन्हें बनाती हैं। जिस दिन तुम अपनी लाइफ में अच्छा करोगे ना, मेरे पापा नहीं है भाई, मेरी कोई भी दिक्कत होती ना, आई नेवर गो टू माई लाइक फ्रेंड और समथिंग, मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं अपने पापा के पास जाता हूँ। और जब 5 मिनट उनसे बात करके उठता हूँ ना, मेरे पास सॉल्यूशन होता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। फिर पता है क्यों? क्योंकि मैं वो चीज कर पाता हूँ, उन्हें मुझ पर भरोसा है कि मेरा लड़का जो भी कर रहा है सही कर रहा होगा। वो भरोसा जो है ना, वो मम्मी के पेट से निकल के नहीं मिलता, वो इन्हीं 16-17 साल में बनाना पड़ता है। क्या सोचोगे लाइफ टाइम कि तुम्हारे पापा ही तुम पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं पाए? एक एक्सपेक्टेशन थी उनकी, उनका बुरा मानना कोई गलत चीज तो नहीं है। बाद में जब तुम्हारा जिस दिन रिजल्ट खराब हो जाएगा ना, मैं उस दिन जरूर तुमसे ये बात बोल सकता हूं कि भाई चल एक बार बर्बादी कर दी, दूसरी बार सही कर लियो। बट मैं अभी क्यों बोलूं? क्या तुम चाहते ही हो कि मम्मी पापा निराश हो? क्या तुमने बस वो जो एक पेपर लगाया था, मैंने तुमसे 10 वीडियो में बोला होगा, एक पेपर लगा लो सामने, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। तुमने वो जो पेपर लगाया था, वो जो 98% लिखा था या जो सोचा था, अपने मम्मी पापा से बोला था, उनको एक जो झूठी एक्सपेक्टेशंस दी थी, जो तुम बहाने मारते हो, वो क्या सिर्फ इसीलिए किया था कि साल भर मक्कारी करके एंड में तो मम्मी पापा को निराश ही करना है? आई एम नो वन भाई,
मैं कोई नहीं हूं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को शेयर कर रहा हूं। तुम जो हो ना, और जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, एट लास्ट सिर्फ वही सफर करेंगे। क्या सोचते हो? जो तुम्हारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में जो ना तुम्हारे पेरेंट्स से भी बोला है, भाई ये कुछ नहीं करता, भाई ये कुछ नहीं करता। क्या चाहते हो? मतलब उनको गलत प्रूव करना है, या फिर जो ना लेकर के मम्मी पापा को ये चीज एक्सेप्ट करवा बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। इफ यू डू थिंक, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई रिलेटिव आकर के जो ना तुम्हारे बारे में गलत बोल के जाता है, तो उनको जो ना वो उस चीज से रेजोनेट करते हैं, या फिर वो जो ना उस चीज को हामी भरते हैं उस पर खुद से, ऐसा नहीं होता भाई। वो मन ही मन जो ना, मेरा बेटा जिस दिन अच्छा रिजल्ट लाएगा, इन सबके मुंह शांत अपने आप हो जाएंगे, बताने भी नहीं जाना पड़ेगा कि इसका क्या रिजल्ट आया, ढिंडोरा अपने आप पिट जाएगा। तुम चाहते क्या हो? कि ये जो वो सोच रहे हैं, किसी दिन उनको भी ये जो जहर है ये घुट के पीना ही पड़ेगा, कि जो वो बोल रहे थे वो सही था। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं बता रहा हूं अपनी जर्नी से रिलेट करके। मैंने नहीं बोला था अपने पेरेंट्स को कि मेरा सपोर्ट लो, आए थे बहुत लोग बोलने। बस एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं तुमको, अपने लाइफ का एक इंसिडेंट है। कभी भी इन चीजों से भाई मोटिवेट नहीं होना कि अगला बंदा आके बोल देता है कि हाँ 10th से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से कुछ नहीं होता। वो बातें तब अच्छी लगती हैं जब वो कुछ खुद में भी हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खुद में कुछ नहीं हूं। आई जस्ट नो दैट कि मुझे मेहनत करनी आती है। मैं पिछले 48 घंटे से सोया नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक आज लॉन्च है और मैं बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहता हूं। नहीं सोया हूं, डजेंट मैटर। 48 घंटे से काम कर रहा हूं, डजेंट मैटर। आउटपुट अच्छा आएगा, मैं खुश हूं, फिर मैं चैन की नींद सो भी जाऊंगा। इसी से रिलेटेड अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो तुम सोचते हो ना, मेरे रिलेटिव्स भी थे भाई। द डे आई स्टार्टेड दिस, 1 महीना नहीं लगा था उनकी अड़चन आने में, 1 महीना। मैंने कुछ नहीं बोला था किसी से, ना मैं अपने मम्मी पापा के पास रोते हुए गया था बस ये बोल के कि बस आप मुझे समय दे दो। समय के साथ में जो ना, मेरे मम्मी पापा वापस नहीं गए थे उनके पास। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई आने की। क्या सोच के आते वो? क्योंकि जिस कोचिंग में जब मैं पढ़ रहा था, मैंने 60,000 रुपए का एक प्रीमियम लिया था 2 साल की अपनी प्रिपरेशन करने को, IIT जेई की। तब उन्होंने ये मेरे को एक ताना दिया था कि घर वालों ने पैसे लगाए हैं तो बेटा पढ़ तो ले, इतनी पढ़ाई में तेरे लाखों का खर्चा हो रहा है, बेटा पढ़ तो ले। बट दैट वॉज द टाइम कि जब ये बात बोली गई थी, और मेरा नहीं था उतना पढ़ाई में दिमाग। मतलब मैं पढ़ रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एकदम गिव अप नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट वही था कि भाई मुझे जो ना बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है। आई डोंट वांट टू बी अ नॉर्मल किड जो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। मैं तुमसे ऐसा नहीं बोल रहा भाई, अभी के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, बट मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूं, बिकॉज आई वॉज पेविंग अ न्यू पाथ। उसी कोचिंग में जिसमें मेरे माँ बाप ने जो ना लाख रुपए देके मुझे एडमिट कराया था, वो मेरे पास आगे से आई थी। वही मेरे पास आगे से आई थी कि मेरे लिए, आप हमारे लिए जो है इस पूरे ICSC के डोमेन को लीड करो विद इन 6 months। कोई बताने नहीं गया, कोई बताने नहीं गया उन्हें कि आप ये बोलने आए थे हमसे कि हमारा लड़का कुछ नहीं करवा रहा, ना कुछ कर पाएगा। कर लिया उसने, सबको पता है। और उस दिन में एक्चुअली कोई मैटर, भाई कुछ मैटर नहीं करता कि आई एम 18 या फिर आई वॉज 17। मैंने अपनी 17 साल की उम्र में पहली गाड़ी ले ली, 18 साल की उम्र में अपना ऑफिस बना लिया, सब भाई। मुझे बहुत चीजों में ऐसे बहुत सारी अकम्पलिशमेंट्स होती हैं जो लगता है कि यार भाई कुछ तो कर लिया है, चलो। बट द थिंग इज कि एक्चुअली उस दिन लगा था, सिर्फ एक बार लगा है जिंदगी में, कि 100 लोगों ने बोला था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे बाप बाप ने मुझ पे भरोसा रखा और मैंने भरोसे को पूरा भी किया। सिर्फ उस दिन लगा था कि हाँ लाइफ में कुछ कर लिया है। और उसके बाद से ना किसी की कोई अड़चन आई, ना उनकी मेरे से बहुत ज्यादा, उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हाँ ये अच्छा करे अपनी लाइफ में, और मैं करता हूं। द थिंग इज कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि भाई इसके बाद में खुशी किसे होने वाली, मुझे तो होगी। लेकिन ये जो 2 इंसान है ना, जिन्होंने मुझे सेल्फलेसली इतना अच्छा पाला, इतनी अच्छी लाइफ दिया, आज तक एक कोई 1% की मुझे टेंशन नहीं होने दी किसी चीज में, किसी भी चीज में। जो मांगा है सब मिला है। इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो हर एक एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है, और आगे भी करता रहूंगा। जो ये सोच भी नहीं पाएंगे वो इनके लिए करूंगा। तो यार मेरे भाई, एक बात सोचो, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, एक बस उनकी एक्सपेक्टेशन है कि तुम अच्छे से पढ़ जाओ, वो भी तुम्हारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा। एक बात याद रखना, लॉस डायरेक्टली उनका नहीं होता। वो अभी बोल रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारा जो भरोसा है ना, तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का जो एक भरोसा है, बस वो जाएगा। लेकिन तुम इतना सफर करोगे कि मैं बताता हूं।
10th बर्बाद करी, 12th तक इसी चीज से ओवरकम नहीं कर पाओगे जितने ताने घलेंगे। 12th बर्बाद करोगे, क्या करोगे फिर? नॉर्मल से कॉलेज में घुस जाओगे, घुस गए, 20,000 की नौकरी कर दी। मैं तुम्हें आंक नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा 20,000 की नौकरी कोई खराब चीज है। नॉर्मल लाइफ पे आ गए नॉर्मल लाइफ पे, शादी हो गई नॉर्मल, उसके बाद में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हो रहा। और यही तो है, ये जो तुम्हें बातें बता रहे हैं ना कि बिजनेस ये वो फलाना ढिकाना, जो भी जितनी ही बातें हैं, ये कौन है? ये वही तो लोग हैं। स्टार्ट भी एक ही चीज के साथ किया था, एंड भी एक ही चीज के साथ करना चाहता हूं कि उन लोगों की बातों में नहीं आना जो खुद कुछ नहीं करते। यू हैव योर ओन लाइफ, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए कुछ अच्छा करना है। और अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बोर्ड्स में फोड़ना है। 10वीं के ये जो आईसीएससी के बोर्ड्स आ रहे हैं, कोई नॉर्मल टारगेट नहीं होना चाहिए। तुम वो करना, 90% भी बहुत लोगों के आते हैं, तुम वो करना कि मैं आगे से तुम्हें अप्रोच करूं कि भाई इंटरव्यू दो, आप मुझसे पढ़े हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उस दिन मुझे भी लगेगा कि हाँ यार चलो बताओ, पढ़ाया था इस बच्चे को और ये आज मेरे साथ बैठा है, मैं इसकी बातें सबको बता रहा हूं, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं हजारों लाखों बच्चों के बीच में, तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ तुम्हें पढ़ाया था। ऑर्डिनरी लाइफ सबकी होती है मेरे भाई, सबकी, A to Z सबकी। अगर वही जीनी है, कोई टेंशन नहीं है, जिस फ्लो से लाइफ चल रही है, जिस फ्लो से मक्कारी कर रहे हो, करते रहो, कुछ नहीं होना, कोई नुकसान नहीं होना, क्योंकि सोच ही नहीं रहे कि कुछ अच्छा करना है। लेकिन अगर एक बार भी सोचा था, तो मैंने अपनी 10 वीडियोस में एक लाइन बोली है, हमेशा बस एक ही लाइन पे चल रहा हूं कि अ गोल विदाउट अ प्लान, विदाउट एफर्ट्स, इट्स जस्ट अ विश। और तुमने भी एक विश मांगी थी, पूरी नहीं हुई, ऐसी तैसी करा गई चीजें। बहुत ज्यादा ऑफेंसिव था। अगर इस समय तक भी इस वीडियो में, बोर्ड्स सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। मैंने एक बात बोली थी और कई बार बोली है, तुम जितनी मेहनत करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए 5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हर चीज में। और मैं करता हूं और ट्राई भी करता हूं कि जो चीज मैंने बोली है, हर एक मेरी बोली हुई चीज अगर मैं बच्चों को बोल रहा हूं तो वो मैं करूं। सिर्फ वीडियो के लिए नहीं होता यार, वो सिर्फ वीडियो के लिए नहीं होता, मैं सच बात बता रहा हूं। बहुत चीजें हैं मेरी लाइफ में जिसमें मैं जो ना लेकर के अपने आप को रिलैक्स कर सकता हूं, लेकिन नहीं करता, आज भी नहीं करता। हो गए हैं 3.5 साल में, बहुत मेरे पास हर चीज है, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी वजह से है जो भी है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूं, करना चाहूं तो मैं भी अभी भी आफ्टर 3.5 ईयर्स और 4 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, मैं अभी भी बहुत चीजों में चल कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तुम्हारी भी अभी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड्स में तगड़ा लाना है, खुद के लिए लाना है, अपने पेरेंट्स के लिए लाना है, और किसी भी हाल में लाना है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है लाइफ में। 15 से लेकर 17 तक यही एक चीज है कि पहले बोर्ड्स में तगड़ा मचाते, करो इसे कैसे भी, किसी भी हाल में करो। मैं तुम्हारे लिए हूं, इस बात का दावा देता। आज ही मैंने एक प्रण और किया है कि मैं भारत के जो ना 500 बच्चों को, जो हमारे नेक्स्ट 500 टॉपर्स होंगे, उनको मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा। मेरी लाइफ हर एक बच्चे के लिए है, लेकिन इन 500 बच्चों के लिए मैं बैठ करके इनकी पढ़ाई को मैनेज कर रहा हूं। उनके लिए हम आज बोर्ड सेवियर सीरीज लॉन्च कर रहे हैं ऑन 7th of October 9 PM वी आर लॉन्चिंग इट। तुम्हें लगता है कि तुम्हें भैया से पढ़ना है, तुम उस लाइव स्ट्रीम में, उस लॉन्च स्ट्रीम में आ सकते हो। मैं चाहता तो एकदम बिगनिंग में ही बता सकता था। द थिंग इज कि मैं सिर्फ सीरियस बच्चों को चाहता हूं। और अगर अभी तक तुम एकदम एंड पे इस वीडियो के हो, तो तुम हो वो 1% से जो टॉपर बनते हैं। उन 1% बच्चों में से तुम शायद से हो, क्योंकि तुमने चीजें सुनी है, तुम एफर्ट्स डालोगे, रिजल्ट निकालोगे, और वो जो नाम छपके आएगा ना, और अवॉर्डेड 99%, 98% जो वो लिखा आएगा, वो तुम्हारा होगा। खुश तुम होगे, तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, और मैं भी हूंगा। अब इस वीडियो को अगर देखा है, प्लीज मेरे भाई, प्लीज तुम एंड तक आए हो, तुम जो भी हो, मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन, मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
तुम्हारे भैया अभी इस वीडियो में बहुत ज्यादा ऑफेंसिव साउंड कर रहे होंगे, लेकिन मेरा 1% भी, बिल्कुल भाई, कोई कोई मोटिव नहीं होता है ये सब बनाने का। ये हिट करती हैं चीजें बच्चों के गलत कमेंट्स पढ़ के कि भैया मैं तो अभी पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो ये कर रहा हूं। बहुत से भाई बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट्स आते हैं। अभी कल ही मैंने पढ़ा कि भैया मैं बंदीबाजी कर रहा हूं, वो मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, लेकिन जो है ना, क्या मैं इस चीज को जो है कंटिन्यू करूं या रुक। भाई तुम क्या यार, तुम किस लाइफ में जी रहे हो भाई? तुम जितना ओपनली इस चीज को आगे पब्लिकली एक यूट्यूब वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हो, तुम अपने माँ बाप को बता दो, अगर तुम उनसे नजरें मिला पाओ। तो प्लीज इन सारी चीजों को बंद करो, पढ़ाई करनी है। अब वो समय आ गया है कि एक एक्चुअल कमबैक होगा। जितना डाउनफॉल होना था, धरती के अंदर समा गए हो, तुमने इतनी मक्कारी कर ली है, लेकिन अब यहां से वापस से उठ खड़ा होना है। और ऐसे पढ़ेंगे कि अब 6 महीने ना किसी को दिखेंगे, लेकिन जब दिखेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा रिजल्ट बोलेगा। अब जाओ पढ़ो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, सी के ओपी।